हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज इम्पॉर्टेंट फॉर एसबीआई पीओ प्री एग्जामिनेशंस की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीआई को और देखते हैं कैसे करना है। पहले इसको डीआई को किसी भी डीआई को शुरू करने से पहले हमेशा जो भी उसका एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कंडीशंस दी गई, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लें। तो क्या दिया गया है? टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन लैक्स, ठीक है, लैख में है, ऑफ ए एंड बी इन 5 डिफरेंट ईयर। तो ये इनकम दी गई है ए की, बी की, और एक्सपेंडिचर माने कुछ खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहले इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अब देखिए नोट क्या है। अब हम जनरली क्या सोचेंगे कि इनकम हमने करी और फिर हमने कुछ एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या दिया गया है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ दी गई है ये कंपनी का दिया गया है। ये डाटा किसका है? ये हमारा घर का नहीं है। क्योंकि हमारे घर में क्या होता है, पहले इनकम आती है, बाद में एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन कंपनी में या किसी भी बिजनेस में पहले एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, बाद में इनकम होती है। तो उस केस में प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर इसको हम और कायदे से लिखे तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो इनकम क्या है? इनकम है आपकी एसपी और एक्सपेंडिचर क्या है? आपकी सीपी, ओके। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा है? प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये कुछ हो गया डाटा, हमने डाटा को सिंप्लीफाई कर लिया अपनी लैंग्वेज में। तो अब देखिए दिया गया है 2011 में ए ने 510 कुछ लैक्स में है, तो उसको भी हम लैक्स में कोई मतलब भी नहीं है। आपको क्या करना, हम सीधा क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ए ने 510 रुपये इनकम करी, बी ने कितनी करी नहीं पता, ए ने फिर क्या कितना खर्चा किया नहीं पता, क्या उसके कॉस्ट लगी, कहते हैं क्या सीपी है। अब एक्सपेंडिचर इनकम भूल जाइए, अब सीपी एसपी में बात करेंगे। तो अगर ए का सीपी हमें नहीं पता, बी का सीपी पता है, उधर ए का एसपी पता है। सिमिलरली बहुत से फिलअप्स हैं इस क्वेश्चंस में। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है? इन ईयर 2014 ए एक्सपेंडेड, ए ने खर्चा करा 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लैक्स मोर देन बी। ए ने बी से 10 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा करे, ठीक है भाई। फाइंड व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी इन द सेम ईयर, ठीक है। तो 2014 पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा है? ए ने 10 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा करे बी ने। अच्छा, ए का तो एक्सपेंडिचर दिया गया है। ए ने खर्चा करे कितने? 490। ए ने 490 खर्चा करे और लिखा भी है कि ए ने 10 ज़्यादा खर्चा करे बी से, तो बी ने कितना करा होगा? 480। भाई 480 तो हो गया। अब देखिए 490 बी से 10 ज़्यादा भी है, ओके। ये हमको आ गया। फाइंड व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी। बी का कितना प्रॉफिट हुआ इन द सेम ईयर। तो देखिए ये हमारी सीपी है, ये हमारी एसपी है, निकाल लीजिए। एसपी माइनस सीपी मीन्स 110। कैसे आया? 590 माइनस 480। तो आ गया एसपी माइनस सीपी, कितना आ गया? 110 अपॉन सीपी। सीपी कितना होता है? 480 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप इसको सॉल्व मत कीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई मत करिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 48 टू जा कितना होता है? 96। अगर 48 टू ज़ा 96 होता है तो कितना बच रहा है? अभी भी यहाँ पे 14 बच रहा है। तो इधर का 14 बचेगा और 10 तो कितना हो जाएगा? 140, ठीक है। तो 48 को अगर आप 140 डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? मैक्सिमम 3 टाइम्स जा सकता है। तो 2 और 3 कितना आंसर आएगा आपका? 23%, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आगे होगी। ना आगे को फिर समझ लीजिए। ये बचा था आपका 1100 अपॉन 48। तो हमने 48 से 2 टाइम्स गया, 2 आ गया। जैसे डिवाइड नहीं करते, डिवाइड वाले समझ लीजिए, जैसे आप डिवाइड करते कुछ इस तरह कि 48 लिखा, फिर इसको 1100 लिखा, फिर 48 टू जा कितना हो गया? 96। कितना बच गया? 14, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। तो कितना आंसर आ गया? 23%। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आ गए, लिखा है इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए इन ईयर 2011, इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए इन ईयर 2011 इज 20%। ए का 2011 में जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना है? 20% है, ठीक है। देन हिज एक्सपेंडिचर इज बाय हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ ए इन ईयर 2014। तो पहले तो 2011 में चलते क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए इन ईयर 2011 इस 20%। अच्छा 20% है, मतलब सीपी ए है हमारे पास, ए की 2011 की है, एसपी ए है। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 1/5 का मतलब ये सीपी, ये प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, एसपी 6। एसपी हमको पता भी है, एसपी कितनी है? 6 बराबर है 510 के, ओके। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85।
आपको क्या निकालना, आपको एक्सपेंडिचर यानी कि सीपी निकालना है। का कितना हो जाएगा, अगर 1 की वैल्यू 85 तो सीपी कितना आएगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 85, 5 इंटू 85 कर लीजिए, 425 इज द राइट आंसर। मतलब ए ने 425 रुपये खर्च करे होंगे तभी तो उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में आ जाओ। देन हिज एक्सपेंडिचर इज बाय हाउ मच परसेंट मोर और लेस। ठीक है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा या कम है, किससे कम है, देन दैट ऑफ ए इन ईयर 2014 वाले से। तो कितना है भाई, कम है। ठीक है, कितना कम है 65, क्यों, इसका 425 है, इसका 490 है, तो 65 कम है। कहाँ से कम है भाई, पूछा गया ना, देन दैट ऑफ, तो दैट ऑफ वाला हमेशा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो कहाँ से कम है 490 कम है, तो 490 इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13%। कैसे आता है एक बार समझ लेते हैं। तो चला गया, फिर सिमिलरली वही किए जैसे हमने पीछे सीखा था, ऐसे समझिए 650 अपॉन 49। ठीक है, तो 49 बन जा 49 आ गया, एकदम सही है। लेस है पहली बात तो लेस वाले जो ऑप्शन होंगे वही सही होंगे, तो मोर वाले तो पहले ही गलत हो गए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो 49 बन जा 49 में कितना बच गया 16, तो 16 ये बचा गया इधर से 160। तो देखिए अच्छा, अगर आप 49 का 4 टाइम्स कर देंगे तो वो ऑलरेडी 160 प्लस चला जाएगा, तो कितना जाएगा ये 3 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो 13% इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी दो आंसर क्या है, एक 18% और 8% है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। 13% का जो आसपास वाला होगा वो आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, ऑप्शन से मैच कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब लिखा है इफ इन ईयर 2015 ए अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30 लैक्स। तो सबसे पहले 2015 में चलते हैं, 30 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, ये सीपी थी। यहाँ से एसपी में उसको कितने प्रॉफिट हो रहा है 30 लाख का, तो कितनी होगी सीपी भाई, सीपी हो जाएगी 485। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, 515 माइनस 30 कितना आ गया 485। देन हिज एक्सपेंडिचर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ ए इन ईयर 2012। तो जो इसका एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है, ये कितना परसेंट है 2012 के इनकम से, आपको ये निकालना है। तो 485 कितना परसेंट है, 2012 की इनकम कितनी है 550 से इंटू 100। इक्वेशन को आपको फिर सॉल्व करना है, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा 55 से 8 टाइम्स, देखिए आप 8 टाइम्स करेंगे, ठीक है, 8 5 जा 40 होता है, वैसे तो 9 5 भी होना चाहिए, क्या 9 5 से जाएगा, देखिए 9 5 जा कर देंगे तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑप्शन में एक 9 से 2 बार 92 दिया गया, वो तो 9 से भी ज़्यादा दिया गया है, 90 पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 55 9 जा कितना हो जाएगा, अगर 55 9 जा कर देंगे तो वो हो जाएगा 495। तो पहली बात तो 9 तो नहीं होगा, ठीक है, 8 टाइम्स होगा, तो 8 टाइम्स कितना होता है 440, कितना होता है 8 टाइम्स 440। अगर 8 टाइम्स जो है 440 होता है तो डिफरेंस कितना बच जाएगा 45 का, ठीक है, 45 का ये बचेगा और 0 यहाँ से आ जाएगा तो 450 हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ गया अभी भी 450। अब 55 को आप 450 से करना है तो कितनी बार जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 ऑलरेडी आ गया और 8 बार और चला जाएगा, ठीक है, तो 88% के आसपास हमारा आंसर आएगा। पर 88 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, डी, तो डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि उसके पहले की 3 वैल्यू जो दी गई है वो उतना अप्रॉक्स नहीं वैल्यू फंस रही है, तो हमारे पास ये होगा। अब ये हो रहा है कि 86 से 88 आया, हमने ई क्यों नहीं लिया, देखिए ई तो बहुत ज़्यादा है 92 पे जा रहा है, तो हमें इतने लेने की जरूरत नहीं है, हमें उसके आसपास लेना होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये समझ में आ गई ना, ये 88 होगा, तो 86 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। इनकम ऑफ ए इन ईयर 2012, 2012 की बात हो रही है, ठीक है, इज हाउ मच परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ ए इन 2014। अच्छा प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो रहा है भाई, 580 एसपी है, 490 सीपी है, कितना हो रहा है प्रॉफिट 90 रुपीज़ का, 90 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो 90 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इन 2012 कितनी है 550, कितनी ज़्यादा या कम है, मतलब हाउ मच परसेंट मोर है प्रॉफिट ऑफ ए से, तो कितनी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप 550 माइनस 90, किससे पूछा गया है, प्रॉफिट से ही पूछा गया है, तो 90 से लेना पड़ेगा इंटू 100, बस इसको सॉल्व करा लीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 460 अपॉन 90 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 9 5 जा 45, ठीक है, तो 1 10 बच गया, तो 9 बन जा 9, तो 51 वाला आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये आपको चार क्वेश्चन थे इस DI में,
ये अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे DI में, और इट्स मोर देन सफिशिएंट, मतलब मोर देन इनफ है, सॉरी मोर देन इनफ है। आपको जितनी भी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा है। आपको बस ये 50 क्वेश्चन बहुत कायदे से कर लेने, ट्रिक्स सीखना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको टाइम नहीं खराब करना है। इसके अलावा हम 200 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी ला रहे हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा, उससे आपको और समझ में आए किस तरह हम ज़्यादा जल्दी कम टाइम में अपने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए फिर अब बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।